चरण भूषा बसयौ सुयदेवदासीनं। श्रुत परंपरा। कल हमने आचार्य कुतुकुलदेव के योगदान को रेखांकित किया था कि आचार्य कुतुकुल को क्यों कहते हैं कलिकाल समय। उसका कारण ये है कि उन्होंने इस काल में सर्वज्ञ के ग्रह को भुला दिया। जैन दर्शन के जो भी आधारभूत विषय थे, इन सारे विषयों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। कल जब अचानक आखिरी में चर्चा छूटी तो हम उनके द्वारा लिखे हुए आगमों को देख रहे थे और नियम सार तक बात हो चुकी थी। भाव तो हो ही चुका था, रहन सार पर बात आई थी। रहन सार मुमुक्षुओं में थोड़ा प्रचलन में कम है, लेकिन दूसरी जगह काफी इसका पठन पाठन होता है। दरअसल अभी और जितने ग्रंथों के नाम लिए वे जितने निर्विवाद हैं, उनमें कोई विवाद नहीं है। रहन सार के कर्ता को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर काफ़ी कुछ बातें हैं, क्योंकि पुरानी जितनी कृतियाँ मिलती हैं रहन सार की, वो एक से दूसरे नहीं मिलती, दूसरे से तीसरी मेल नहीं खाती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल रहन सार आचार्य कुतुकुलदेव की एक रचना के रूप में स्वीकृत जैसा हो गया है, क्योंकि जगह जगह से छप गया, उसके आचार्य कुतुकुल में नाम लिख गया, तो अब कुछ भी कर लो तो हो ही उनकी रचना, है ना। तो अच्छा शास्त्र है, बस उसमें जैसे कुतुकुलदेव के और शास्त्र व्यवस्थित हैं, एक बिल्कुल सुनिश्चित विषय को लेकर चलते हैं, सुगठित हैं, एक विषय के बाद दूसरा विषय, दूसरा विषय के बाद तीसरा विषय, और उनका आपस में एक तारतम्य होता है, एक जुड़े हुए होते हैं। ऐसा उसमें नहीं है रहन सार में। उसकी जो विषय वस्तु है काफ़ी बिखरी हुई है। बहुत गाथाएं तो ऐसी लगती हैं कि हाँ, ये कुतुकुलदेव जैसा अर्थ गौरव इनमें है। बहुत ही गाथाएं ऐसी लगती हैं कि जो भी रहा हो, लेकिन अच्छा, उसमें श्रापों के आचरण का भी उल्लेख है, मुनियों के आचरण का भी उल्लेख है। कंप्लीट उल्लेख किसी का नहीं है कि श्राप का आचार का पूरा वर्णन अथवा मुनियों के आचरण का पूरा वर्णन, ऐसा कुछ नहीं है, बिखरा हुआ है। बीच बीच में संयुक्त की महिमा भी आने लगती है ना, कई सारे विषय। और एक गाथा तो ऐसी है जिसमें आचार्य खुल्ला कहते हैं कि आत्मोपलब्धि के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। ऋणय तच्चुपलब्धि बिना सम्मत्तोपलब्धि ऋणीय मेड़, सम्मत्तोपलब्धि बिना ऋक्बाणमृत ऋणीय मेड़। ये गाथा 86 है ना। रहन सार में कई बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे उसकी एक गाथा में लिखा अध्ययन ध्यान, मतलब इस पंचम काल में जिन वाणी का अध्ययन ही ध्यान है, ऐसा लिखते हैं, है ना। आपने कभी स्वसमय पर समय की चर्चा सुनी होगी, उसमें गाथा आती है, उसमें तो लिखते हैं अहंत देव, यानी सहयोग केवली के नीचे जितने हैं वो सब पर समय है ना। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। उसकी 15वीं गाथा में आता है कि आहार के लिए सम्यक दृष्टि पुरुष मुनि की विशेष परीक्षा नहीं करते। बहुत सारी बातें आई हैं। और प्राचीन शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख ये हैं, जिसमें यहाँ गृहस्थ को भी मोक्ष मार्ग लिखा है आचार्य कुतुकुलदेव ने। ऐसी
ऐसी बहुत तेरी बातें हैं श्रेय सार ग्रंथ में, और बहुत अच्छा शास्त्र है, पढ़ने लायक। चलो, इसके बाद आचार्य कुंद का एक और ग्रंथ है 12 साणुपेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। 12 मतलब 12 है, अनुपेक्षा मतलब अनुप्रेक्षा, जिन्हें आज हम भावनाएं कहते हैं। इस युग में पहली बार किसी ने 12 भावनाएं लिखी, कुंद देव ने लिखी 12 साणुपेक्षा, और बहुत अच्छा शास्त्र है। और इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ की आखिरी गाथा में पहली बार वहाँ आचार्य कुंद का नाम आया है। अब उन्होंने स्वयं लिखी या बाद में किसी लिपिकार ने जोड़ दी, क्या पता, क्योंकि कई बार बाद में लिपिकार भी कुछ जोड़ देते थे। क्योंकि कुंद आचार्य हमारी प्राचीन आचार्य परंपरा में इस तरह की कोई चेष्टाएं नहीं होती कि कोई लेखक अपना नाम लेता हो, है ना। तो वो 12 अनुप्रेक्षाएँ हैं। और एक और ग्रंथ है, इनकी 10 भक्तियाँ हैं, है ना। 10 भक्तियों के नाम सुने हैं आपने। यानी इस युग में भक्ति भी पहले किसी ने लिखी तो कुंदाचार्य ने ही लिखी। प्राकृत में 10 भक्तियाँ हैं, ये 10 भक्तियाँ चलती हैं, एक प्राकृत की, एक संस्कृत की। प्राकृत में लिखी आचार्य कुंद देव ने, और संस्कृत में लिखी है आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने, सर्वार्थ सिद्धिकार। बहुत अच्छी है। जो हमारे पंच कल्याणक होते हैं उसमें भी इनका पाठ होता है। जो मुनियों की जो दैनंदिनी होती है, दैनंदिनी मतलब प्रतिदिन की दिनचर्या, उसमें भी इनका पाठ होता है। कोई गृहस्थ जब दीक्षा लेता है तो दीक्षा के समय भी इनका पाठ किया जाता है। तो बहुत महत्व है 10 भक्तियों का। सिद्ध भक्ति, मुख्य भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, श्रुत भक्ति, ये जो 12 अंग और 14 पूर्वों के नाम भी पहली बार आए हैं कहीं, तो वहाँ शुद्ध भक्ति में आए। 28 पूर्वों के नाम, 13 प्रकार का चारित्र, इनके नाम भी पहली बार आए हैं, तो वहाँ योगी भक्ति में आए। अष्टानी का पर्व आप मनाते हैं। अष्टानी का पर्व नंदीश्वर पर्व कहलाता है। तो 8 दिन का है, इसलिए अष्टानी का बोलने लगे। अष्ट और आनिक मतलब दिन, लेकिन इसका मूल नाम है नंदीश्वर पर्व। और नंदीश्वर की भक्ति सबसे पहले कहीं मिलती है तो नंदीश्वर भक्ति में मिलती है, कुंद देव द्वारा रचित, है ना। इसी तरह इन्हीं 10 भक्तियों में चैत्य भक्ति है, निर्वाण भक्ति है। निर्वाण क्षेत्र की भक्ति भी पहली बार मिलती है कहीं, तो कुंद देव नहीं लिखी है। और वहीं की अंचलिका में, मतलब वो एक भक्ति का अंग है, अंश है। ऊपर पद्य में है, नीचे गद्य में 2-4 लाइनें होती है, जिसे अंचलिका कहा है वहाँ। उसमें अभिषेक के भी उल्लेख आते हैं, दिव्यहाणेण ऐसे शब्द। इसलिए यदि ये कोई कहता हो कि अभिषेक कोई हमने ब्राह्मणों की दी हुई परंपरा है ना, दूसरी संस्कृति से आई हुई है, तो ये सब अज्ञानता की बातें हैं। जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन अभिषेक, है ना, जिन पूजा, ये सब जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं हैं। समझ में आए ना। इसलिए ये सब कम बुद्धि की बातें हैं कि ये सब बात, हाँ, उसमें क्रियाओं में प्रभाव दूसरों का हो सकता है समयानुसार, क्षेत्र के अनुसार, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये जैनियों का अपना मौलिक है ना। 10 भक्तियों के अलावा एक शास्त्र और है जिसे कहते हैं मूलाचार। और ये मूलाचार बड़ा मतलब जबरदस्त शास्त्र है, और इसके रचयिता माने जाते हैं आचार्य वट्टकेर। लेकिन वट्टकेर नाम के कोई अलग से आचार्य का कहीं उल्लेख नहीं आया। किसी पट्टावली में आया हो, किसी इतिहास के और शास्त्र ग्रंथ में आया हो, है ना, कहीं वट्टकेर नाम के किन्हीं आचार्य का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि हो सकता है वट्टकेर नाम से अलग से कोई आचार्य हो ही ना। एक बात। दूसरी बात, जो मूलाचार की टीकाएँ मिलती हैं आज भी, हस्तलिखित टीकाएँ प्राचीन, उनमें अनेक जगह पे इसे कुंद आचार्य की रचना माना गया है ना।
तो पुष्ट तो यहाँ आ ही गया। फिर प्रश्न है बट्टकेर का क्या अर्थ है? तो हो सकता है बट्टकेर कुंदकुंदाचार्य का ही एक विशेषण रहा हो, क्योंकि बट्टकेर का अर्थ होता है प्रवर्तक, वृत्तिकार, ये सब। अब ये कोई नाम नहीं लगता, किसी का प्रवर्तक नाम हो, किसी का नाम वृत्तिकार हो, ऐसा कोई नाम समझ में नहीं आता है ना, ये विशेषण से ही लगते हैं। तो इस पर तो लंबी मीमांसा है, जो मूलाचार छपा है उसकी प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा इस पर विश्लेषण है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो यदि हम इसको एक संभावना के रूप में आचार्य कुंद देव की रचना मान लें तो कोई बहुत कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन हस्तलिपियों में नाम भी मिलता है। दूसरा, अभी जो उपलब्ध मूलाचार है ज्ञानपीठ से छपा हुआ है, अभी भी उस मूलाचार में 35 से 40 गाथाएँ आचार्य कुंद देव की है, बाकी परमाणुओं की, समय सार की, प्रवचन सार की, नियम सार की, पंचास्तिकाय की, पाहुड़ों की है। जैसे समय सार की 13वीं गाथा, भूधत्थेड़ा विरदा जीवा जीवा या पूर्ण पावंचा आसव संबर निज्जर बंधु मुक्तो या सम्मतम, ये गाथा मूलाचार में भी है ना। है 64वीं गाथा भाव पाहुड़ एगो में सस्तदो अप्पाड़ाण दंसण लखनऊ, 63वीं गाथा आदाहु मज्जणाणम, ये सारी गाथाएँ मूलाचार में है ना। रत्तो बंदरी कम्बम, ये गाथा भी मूलाचार में है। अरस मरूपम गंधम, ये गाथा भी मूलाचार है। यानी अभी भी 35-40 गाथाएँ तो ऑलरेडी हैं ही उसमें आचार्य कुंद की। तो मूलाचार में जो भाषा और गाथाओं में जो गंभीरता है, गाथाओं में जो अर्थ गौरव है, एकदम प्रभावित करती हैं, हृदय को छूती हैं, ये भी कुंदाचार्य की विशेषता है। उसमें जो गाथाओं का जो क्या होता है, हर लेखक का अपना एक टेस्ट होता है, हर कवि का अपना एक जायका होता है, टेस्ट होता है, और कवि की पंक्ति चिल्ला चिल्ला के कह देती है कि मैं किसकी हूँ। जैसे समंत भद्राचार्य की लिखे हुए श्लोक हैं, वो ढोल नगाड़े बजा के कह देता है वो श्लोक कि मैं किसका हूँ, समंत भद्राचार्य। टोडरमल जी की पंक्तियाँ चिल्ला चिल्ला कर कह देती हैं कि मैं टोडरमल जी की हूँ, है ना। जैसे दादा लिखते हैं बिल्कुल सरल, जैसे गद्य पढ़ रहे हैं तो छंद पढ़ के पता चल जाएगा कि ये दादा का है। तो सबका अपना एक टेस्ट होता है। तो मूलाचार में भी जो गाथाओं का टेस्ट है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, वो ऐसा लगता है कि वो कुंद देव का टेस्ट है। खैर, मैं स्वयं उसको व्यक्तिगत रूप से कुंदाचार्य का मानता हूँ, बाकी प्राचीन जो हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं उनमें मतभेद है ना। क्या रैणसार भी है तो कुंदाचार्य की ही, लेकिन क्या है, प्राचीन किसी शास्त्र में रैणसार का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ना उस पर कोई टीका मिलती है। सबसे प्राचीन कुछ मिलता है तो एक जगह एक क्रिया कोश नाम का ग्रंथ है, उसमें श्रावक की 53 क्रियाओं का निर्माल्य का वर्णन है। तो वो उसमें उन्होंने कुंद की लिखा है कि ये रैणसार की ये गाथाएँ हैं। अब वो बहुत बाद का है। सदाशिव दास जी ने भी अपनी जो भाषा वचनिका है, जो मेरे सामने भी विराजमान है, इसमें भी कुंदाचार्य के ग्रंथों की जो फेहरिस्त है, लिस्ट है, सूची, उसमें रैणसार का नाम है। लेकिन ये सब बहुत बाद के उद्धरण है, प्राचीन कोई ऐसा उद्धरण नहीं मिलता कि कहीं किसी ने लिखा हो ये रैणसार है, ये रैणसार की टीका है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, जो भी है। और हमारे यहाँ के लोग, एक तो कुछ एक लोग हैं वो रैणसार के नाम पे थोड़े नाक भौं से उड़ते हैं, और उसमें एक तो ऐसी गाथाएँ मिलती हैं कि उससे नाक भौं से उड़ सकते हैं कोई भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। एक गाथा तो मैंने अभी बताई थी कि उसमें लिखा 15वीं गाथा में कि आहार के लिए, भोजन मात्र के लिए सम्यक दृष्टि पुरुष विशेष परीक्षा नहीं करते, पात्र शादी काय के लिए, आहार के। तो अब इस पर नाक घोषित होते हैं, तो इसमें क्या है नाक घोषित होने के बाद विशेष परीक्षा तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, है ना। सामान्य परीक्षा का निषेध तो नहीं है। तो दूसरे लोग इसका अनर्थ ये करते हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस नग्न देखो और आहार दो, भक्ति पूर्वक,
समझ में आया ना, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं। तो उसमें लिखा विशेष परीक्षा नहीं करनी चाहिए। विशेष परीक्षा तो आपको उनसे दीक्षा लेनी हो, है ना, आपको उनको गुरु बनाना हो, है ना, आपको उनसे शिक्षा दीक्षा कुछ भी हो तो विशेष परीक्षा होती है। लेकिन सामान्य परीक्षा तो हर एक आदमी करता ही है। खैर जो भी है, अभी वो हमारा विषय नहीं है, उसमें जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो ये मूलाचार बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ है, इसमें 1250 गाथाएँ हैं और ये ग्रंथ मुनिचर्या का सेपरेट, वैसे तो मुनिचर्या का वर्णन प्रवचन सार में भी है 75 गाथाओं में, चरणानुयुक्त सूचक चूड़िका गाथा 201 से 75 तक। उस पर मेरे व्याख्यान भी हैं, 50 व्याख्यान है श्रवणाचार नाम से, यूट्यूब पर मौजूद है। तो वो है, लेकिन वो एक ग्रंथ का हिस्सा है, लेकिन मुनिचर्या का सेपरेट ग्रंथ, सेपरेट वो यदि कोई है इस युग का पहला तो वो है मूलाचार। क्या है? मूलाचार। और ये मूलाचार बहुत गंभीर ग्रंथ है। जिसने मूलाचार नहीं पढ़ा समझ लो वो कुछ नहीं पढ़ा उसने, क्योंकि हम कहते हैं ना धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से। तो गुरु का स्वरूप बताने वाला कोई सेपरेट ग्रंथ है, कोई चरणानुयोग और अध्यात्म सबका मिक्स, तो वो है मूलाचार, है ना। उसमें मुनि धर्म का स्वरूप। आप सोचें 6 डाला की 6-8 लाइनें पढ़ लें और सोच लें हमने मुनि का स्वरूप जान लिया, तो आप भूल में। समझ में आया? मुनि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिन धर्म का। मुनि को जीवित धर्म कहा जाता है कि साक्षात धर्म है। तो उसको आप 5-7 लाइनें पढ़ ली 6 डाला में, है ना, तो वो उतने में नहीं होनी चाहिए तसल्ली, है ना। कोई क्या पूछ रहा था, कोई हाथ खड़ा कर रहा था, बताओ। मुनियों का वर्णन है कि श्रवण? मुनियों का ही वर्णन है मूलाचार में, है? क्या? आचार्य कुंडदेव की रचना है ये, लेकिन आचार्य पट्टकेर की भी मानी गई है। इसमें मूलाचार मूल का अर्थ होता है, अब ये बड़ा पेचीदा, मूल का अर्थ क्या है? मूलाचार, तो मूल का आचरण। तो हमने तो यही सुने हैं कंद मूल मूल, मूल किसे कहते हैं? क्या था? अब यहाँ आपको ध्यान करना पड़ेगा। पहले दिन जो मैंने बताया था संग भेद हुआ था ना, हाँ, तो जब संग भेद नहीं हुआ था उसके पहले मूल आमनाएं चलती थी। तो मूल आमना यानी सीधी तीर्थंकर की आमना। तो मूलाचार मतलब भगवान ऋषभ देव से लेके महावीर तक, है ना, उनकी परंपरा में जो आचरण है उसे क्या कहते हैं? मूल आचरण, मुख्य आधारभूत आचरण। दूसरा हम बोलते दंसण मूलो धम्मो। धर्म का मूल क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब श्रद्धा, सम्यक दर्शन। ये तो एक अर्थ है ही। एक दर्शन का एक अर्थ और है, वो क्या है? वो आचार्य कुंड ने किया है दंसल पाहो की ही 14वीं गाथा में, कि परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ मुनि ये ही जीवंत मान दर्शन है। तो धर्म का मूल क्या है? दर्शन, मतलब मुनि मुद्रा। तो धर्म का मूल का वर्णन है इसमें। धर्म का मूल कौन है? मुनि। तो मुनि का आचरण का वर्णन है। यही कारण है कि आपने पूजा पीठिका में भी पढ़ा होगा, मूल संग के सम्यक दृष्टि, उनके, तो हिंदी में बोल दिया मैंने, है ना। तो वो मूल संग मतलब भगवान महावीर की परंपरा से चला हुआ मूल परंपरा। तो इसलिए इसका वर्णन, इसलिए इसका नाम है मूलाचार। और बहुत गौरव की बात है, इस शास्त्र की क्या महिमा है, कितना महत्व है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि धवला में वीरसेन स्वामी ने इस ग्रंथ की गाथाएं जहाँ उद्धृत की हैं, क्योंकि धवला बहुत बाद की रचना है, बताया ना, 816 ईस्वी में लिखी गई और अपन बात कर रहे हैं आज से 2000 साल पहले की। तो उसमें उन्होंने मूलाचार को किस नाम से याद किया है पता है? आचारांग। किस नाम से याद किया है? मूलाचार की गाथाएं देते हुए लिखा है आचारांग में ऐसा कहा है।
और वहाँ वो मूलाचार की गाथा है। यानी ये आचारांग है हमारा, है? ऐसा कह सकते हैं ज्ञान का आचरण का है। क्या आचरण आचारांग मतलब 12 अंगों में पहला अंग है ना आचारांग, मुनि का वचन है। मुनि का वर्णन है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे अंत में कौन सा अंग बचा था, एक आचारांग। इसका मतलब इससे बढ़िया प्रामाणिक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे लास्ट में विदा कौन हुआ था, आचार्य। और उसकी ही यादें ताजा रही होंगी तो आचार्य ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है मुनि चर्या का। और इसका महत्व कितना है कि वीरसेन स्वामी ने इसे क्या कहा है, आचारांग। समझ में आएगा? आचारांग मतलब द्वादशांग में जो पहला अंग है उसका नाम है आचार, है ना। अच्छा, सबसे पहले में आचारांग ही क्यों लिखा? देखो, पहला अंग है आचारांग, जिसमें मुनिचर्या का वर्णन है। और 7वें अंग का नाम है उपासकाध्ययन अंग, उसमें श्रावकाचार का वर्णन है। तो पहले श्रावकाचार का वर्णन करना चाहिए था ना, सरल पहले कठिन बाद में, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में पहले मुनि धर्म का उपदेश होता है, उसमें कोई समर्थ ना हो तो फिर, है ना, गृहस्थ के धर्म का उपदेश होता है। यदि इस क्रम को बदल दिया जाए तो फिर अमृतचंद स्वामी लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की श्लोक 18-19 में कि जो इस क्रम भंग को करता है वो दंड का पात्र है ना। खैर, तो ये मूलाचार बहुत अच्छा, इसमें मुनिचर्या का, अच्छा आपने गाथा पढ़ी होगी वो बार बार, खमाम सब जीवाणम सर्वे जीवा खमंतु में, कहाँ है ये गाथा? मूलाचार ग्रंथ के रूप में, शास्त्र के रूप में यदि कहीं ये गाथा मिलती है तो मूलाचार में मिलती। वैसे तो ये फिजाओं में घुली हुई है, पाठों में है ना, श्वेतांबर उसमें भी पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी मूल गाथाएं ऐसी हैं जिसमें कोई भेद नहीं है, वो सब जगह चलती हैं। कमामी सत्य जीवाणम हमारे यहाँ तो कम बोली जाती है, श्वेतांबरों में ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि दिगंबरों में प्रतिक्रमण का उतना वो नहीं करते। श्वेतांबरों में आज भी प्रतिक्रमण बहुत अच्छे से करते हैं। उसका अर्थ कितना समझते नहीं समझते वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो जो प्रतिक्रमण है वह बहुत मिच्छामी दुक्कडम, अब ये नित्य दिनचर्या का अंग है। प्रतिक्रमण में बोलते हैं मिच्छामी दुक्कडम, गृहस्थ का प्रतिक्रमण हो चाहे मुनि का प्रतिक्रमण हो, है क्या? हाँ, कौन सी? अरे खूब अनेक जगह, अरे ये इतनी गाथाएं हैं जिनका कोई वो नहीं है। ये जैसे कुंद आचार्य के ग्रंथों में ही है, अरस मरुभम गंधम, ये आचार्य कुंद देव के 5 पावड़ों में है, जिसे हम कहते हैं पंचपरमागम। ये दूसरी जगह भी है, धवला में भी है, तिलोर पंडक्ति में भी है, श्वेतांबर शास्त्रों में भी है। तो बहुत सारी भेद करने वाली तो छोटी मोटी चीज़ होती है, समझ में आए ना। ज़्यादातर तो जितनी भी आमनाएँ हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, 99% तो सब एक ही है। तो जो 1% होती है ना, वो छोटी बात है, वो फिर धीरे धीरे बड़ी बन जाती है, तो फिर वो फिर होता है सब कुछ, है ना। चलो, तो ये बात हो गई मूलाचार की। इसमें लगभग 12.5 लगभग में इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि किसी टीका में पता चले 1252 है, किसी में 1249 है, तो इसलिए मैं लगभग बोल देता हूँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है 1-2 की, है ना। चलो पढ़ना। अच्छा, आप लोग ये पढ़ते हैं, आप लोग मतलब हम सब ऐसो पंच रमो यारो शब्द कहाँ है? अब तो आपको पता चल गया चलिए कि जिसका महत्व बताना हो उसकी बात बताएंगे, पूछे तो आँख बंद कर दो, ग्रंथ का नाम ले दो जिसकी बात चल रही। इससे मिलती जुलती गाथा 1-2 मात्राएं अक्षर यहाँ वहाँ मूलाचार में है, 513 नंबर पर, है ना। ऐसो पंच रमो यारो शब्द पापक प्रणाश, थोड़ा सा पाठ भेद के साथ। वैसे तो ये प्रतिक्रमण पाठ में है, किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये 2 गाथाएं हमने ऐसी बताई जो शास्त्र रूप में कहीं मिलती हैं, तो मूलाचार, है ना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। एक बार चिदायतन में गोष्ठी हुई थी, विद्वत गोष्ठी, नाम सुना है? हस्तिनापुर में। तो वहाँ मेरा विषय वही था, 10-12 मिनट बोलना था। उसके बाद जब बोला तो
कितने लोग मेरे पास भी ना, भाई साहब मूलाचार कहाँ मिलेगा, मूलाचार कहाँ मिलेगा, तो उनने बुलवाए, पढ़े, प्रेरित हुए। उसके बाद अपना शाश्वत धाम है ना बालिकाओं का, तो उन्होंने, वो भी वहाँ थे राजकुमार, उन्होंने तो उसे अपने कोर्स में ही रख दिया। उस दिन के बाद से बोले हमने जाके सबसे पहला काम यही किया, मूलाचार कोर्स में लगाया, है ना। चलो, तो ये आचार्य कुंद देव के उपलब्ध शास्त्रों का परिचय हमने किया। एक और उपलब्ध होता है कुरल काव्य। कुरल काव्य कहते हैं आचार्य, उसमें कुंद नाम नहीं लिखा, उसमें लिखा है एलाचार्य का है ये। तो एलाचार्य कुंद देव की उपाधि मानी गई है, तो उसको भी कुंद देव के रूप में वो छप गया, लोग बोलने लगे, उसको प्रवचन करने लगे, तो चल पड़ा। लेकिन उसमें ऐसी कोई धार्मिक शास्त्र जैसे है नहीं, वो सुभाषित का है, बीच में थोड़ी सी फुट है, जैन धर्म के सिद्धांत और भक्ति है, लेकिन चलो जो भी है, पता सब होना चाहिए। ऐसा ना हो कुंद देव का नाम चले, कुरल का भी क्या है समझ में आए ना, पता होना चाहिए, भले वो हो चाहे ना हो, एक ऐसी मान्यता भी ठीक है। विदेश क्षेत्र जाने के उल्लेख, यदि सबसे प्राचीन उल्लेख कहीं है तो जैसैन आचार्य की टीका में है या फिर कथाओं में है, ठीक है। या तो जैसैन आचार्य की टीका में है, पंचास्तिकाय की कल बताई थी, या फिर कथाओं में है, कहानियों में। और कहानी वो जैसैन आचार्य से भी पुरानी है। एक देवसेन आचार्य की गाथा है ना, ये दर्शन सार की गाथा है, गाथा नंबर 35 है शायद, कल जो सुनाई थी मैं। जैसे सबसे पुख्ता उल्लेख तो ये देवसेन आचार्य का ही है, ये जैसैन आचार्य से भी पुराना है ना। और कथाओं में है, शिलालेखों में है, शिलालेखों में काफ़ी जो श्रवण बेलगोला के शिलालेख हैं, हालांकि अर्वाचीन है लेकिन उनका खूब मिलता है ना। और विदेश क्षेत्र जाने के उल्लेख तो पूज्यपाद स्वामी के लिए, बोले कुंद आचार्य के एक बार गए थे, पूज्यपाद स्वामी के विषय में तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे उल्लेख आते हैं कि उनका आना जाना लगा रहता था। चलो जो भी रहा हो, ठीक है। अब मेरे समझ से कुंद आचार्य से हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कुंद आचार्य की चर्चाएं इतनी हैं। एक और इस बीच छोटी सी बात बता दूं, ये उल्लेख है पंडित जयचंद जी छावड़ा का, अब जो बताने जा रहा हूँ मैं। उनका सोर्स क्या था वो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने ये बात लिखी आज से 250 साल पहले। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा दरअसल बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, टोडरमल जी के बिल्कुल समान, हम कम भी नहीं कह सकते, बिल्कुल समान। उन्होंने 9 ग्रंथों की भाषा वचनिका लिखी, समय सार, अष्टपाहो, कार्त्यानुप्रेक्षा, आत्ममीमांसा, सर्वार्थसिद्धि वचनिका और तेरी लिखी। उसमें उन्होंने समय सार का जो पहली गाथा है, वंदित तु सर्व सिद्धे, धो मचल मणो रवम गगन पत्ते, बोच्छामी समय पाहो विणमो सुध केवली। उसमें उन्होंने बोच्छामी शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि वो लिख रहे हैं कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहो को कहूँगा। इसका अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा कि आचार्य कुंद देव को जो 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व है, जहाँ से कसाय पहाड़ निकला था, 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के क्रम दिया उन्होंने। फिर 10वें के बाद कौन सा प्राकृत अधिकार, उसमें जो अधिकार है उसमें एक प्राकृत अधिकार का ज्ञान था, और उस प्राकृत अधिकार का नाम था समय पावड़। क्या नाम था? समय पावड़। उसका ज्ञान था, और उसी का सार लेकर उन्होंने ये समय सार अनुप्रवेश में मानेंगे, अनुप्रवेश में मानेंगे। तो इसका मतलब यदि पंडित जयचंद जी के उस उल्लेख को देखा जाए तो कुंद आचार्य भी उसी अंश ज्ञान की परंपरा में आते हैं, जिसमें आचार्य धरसेन थे, आचार्य गुणधर थे, और तीसरा नाम कौन हो गया? आचार्य कुंद, है ना। तो उन्होंने क्या माना कि 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व, जिसका
10वां वस्तु अधिकार, उसमें कई प्राकृत अधिकार हैं, उसमें एक समय पाहुड़ नाम से अधिकार है। उसका ज्ञान गुरु परंपरा से था कुंद देव को, इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूँ, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। और दरअसल क्या है, हमारे ध्यान नहीं जाते, सब चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। अभी जाना कोई जो भी समय सार आपको मिले प्रवचन हॉल में, है ना, दादा वाला नहीं, पुराना वाला, तो उसमें जयचंद जी छावड़ा, पहली गाथा में जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ पढ़ना, उसमें लिखी है बात जो मैं बता रहा हूँ। अनुशीलन में नहीं मिलेगा, समय है तो अच्छी बात है, लेकिन न्यायिक भाव प्रबोधनी में नहीं मिलेगा। जो पुराना समय सार है जिसमें पंडित जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ, उसमें देखना, शुरुआत की 5-6 लाइनों में आएगा। चलो, खैर, आचार्य कुंद ने बहुत सारी शैलियों को स्थापित कर दिया। जैसे भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने और गुणधर आचार्य ने सिद्धांत की शैली का शिलान्यास किया। दूसरी ओर आचार्य कुंद देव ने चरणान योग की शैली, अध्यात्म की शैली, भेद विज्ञान परक शैली, इन सबका शिलान्यास आचार्य कुंद देव ने किया। उसी समय अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि हम कोई 100-200 साल आगे बढ़ गए। कल बताया था कि 100 साल का पीरियड एक ऐसा था, इसमें सब थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई जाने वाला था, कोई आने वाला था, कोई किसी का वेलकम, किसी की फेयरवेल, लेकिन थे सब साथ एक साथ एक काल में। उसी समय एक बड़े महान आचार्य हुए जिनका नाम है यति वृषभ आचार्य। इनका उल्लेख हमने पहले दिन किया था। और ये यति वृषभ आचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए। ये आचार्य गुणधर की परंपरा में थे। किनके? आचार्य गुणधर आचार्य का कसाय बाहुल शतखंडागम के भी पहले की रचना है ना। लेकिन उस समय वो सब उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया। बस अरे पहले कबीरदास ने कौन सा कोई छंद लिखा? अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, और बनाते थे, लोग गाने लगते थे, लोग प्रचलित होता था, और वो तो स्वर्गवास हो गए। आज उनके 450 साल बाद बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD प्रोफेसर उस अनपढ़ आदमी की वाणी पे PhD कर रहे हैं। समझ में आए ना? तो भक्कड़ आदमी ऐसे ही होते हैं। अभी एक झारखंड का एक आदिवासी हलधर नाग, क्या नाम है? हलधर नाग, नाम तो नहीं सुना? नहीं सुना, शाबाश। तो उसे भी कुछ साल पहले जब ये पहली सरकार बनी थी ना, कहाँ से ढूंढ के लोगों को पद्मश्री दिए, उसे पद्मश्री दिया। अनपढ़, अशिक्षित, अंगूठा छाप, और तो वहाँ की क्षेत्रीय आदिवासी की कोई बोली है, उसमें वो गीत लिखता है, कविता बनाता है, और उस पर 35 PhD तो तब चल रही थी विश्वविद्यालय में। तो वो वहाँ भी आया था ना राष्ट्रपति भवन सम्मान लेने, तो वैसे ही बिना चप्पल जूते के, वैसे ही आदिवासियों के वेश में, पर्दनी सी बांधे, यहाँ फेंकटा लगाए, क्या है इतनी दूर से दिखाई नहीं देती। हाँ यही लग रहा है ना झारखंड में एकदम। हाँ, तो एक से एक प्रतिभाएं होती है। अरे सम्राट अकबर जिल्ले लाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो भी अशिक्षित, अनपढ़ थे। गाथा है कि लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाते थे गाते बोलते थे क्या? हाँ, बस वही। तो आचार्य तो शिक्षित थे, लेकिन बता इस बात के लिए दृष्टांत दिया है कि जरूरी नहीं है सारी परंपराएं लिखित चले। तो गुणधर आचार्य ने वो 233 गाथाएं निर्मित की थी, अपने शिष्यों को पढ़ाई। तो शिष्य परंपरा में उनके ही शिष्य हुए हैं नाग, हस्ती और आर्य मंशु। उनके शिष्य थे यति वृषभ आचार्य। उन्होंने उन 233 गाथाओं पर 6000 चूड़ी सूत्र लिखे। क्या लिखे? चूड़ी सूत्र। इनका बड़ा महत्व है ना चूड़ी सूत्रों का। ये मतलब टीका थी उसकी एक तरह से। और टीका किस तरह से थी? सूत्रों में, उनको बोलते चूड़ी सूत्र, बस वो है नाम, है ना। और 6000 चूड़ी सूत्र लिखे। ये उसी दौरान की बात है, कुंद आचार्य के समय की।
तो ये उनकी एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया था। और आप जय धवला जाएंगे 16 भाग जय धवला के, जो कि कसाय पहाड़ की टीका है, तो आपको ऐसे ही मिलेगी। पहले गाथा सूत्र लिखा मिलेगा। अब गाथा सूत्र तो 233 ही हैं, 16 भाग हैं। एवरेज देखा जाए तो इतने एक शास्त्र में 5-7 आएंगे, बाकी तो टीका टीका है। और बाकी उसमें गाथा सूत्र मिलेंगे, चूर्णी मिलेगी, उसके बाद फिर टीका मिलेगी पीर सिंह स्वामी। एक उनकी रचना ये है। और दूसरी जबरदस्त रचना ये त्रिलोक पंडित की, जिसे हम कहते हैं त्रिलोक प्रज्ञप्ति। और ये ज्ञान विज्ञान का भंडार है ज्ञान विज्ञान का। हमारा जो पूरा प्रथमान योग है, उस प्रथमान योग का मूल भी ये त्रिलोक पंडित यद्यपि करणान योग का शास्त्र है, उसमें 3 लोक का वर्णन है, लेकिन उसमें पूरा जो इतिहास वर्णित है वो तो पहले दिन मैंने बताया ही था। जितना प्रथमान योग निकला है उसका मूल त्रिलोक पंडित ग्रंथ है। कैसे? तो देखो मैं बताता हूँ। त्रिलोक पंडित में काल परिवर्तन का वर्णन है। काल परिवर्तन तो आप जानते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी दुष्मा 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 सुष्मा ये सारा। और इसमें काल परिवर्तन के दौरान आचार्य ने इस काल के 163 शलाका पुरुषों का कथन किया है। ये 24 तीर्थंकर, ठीक है, और 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 63 शलाका पुरुष, 169 महापुरुष, है ना, स्टेप हो गए, जिसमें 24 तीर्थंकरों के माता पिता, 48 गो, 14 कुलकर, ठीक है, 9 नारद, 11 रुद्र, सब दिए। उसमें सभी तीर्थंकरों के कल्याणकों का वर्णन मतलब विवरण। वर्णन तो कभी करता है, विवरण यानी जैसे हम एक स्केच बना देते हैं, उसके बाद फिर उसमें रंग भरते रहो। जैसे बच्चों चित्र बनाते ना स्कूल में, उन्हें हाथी बनाया मिल जाएगा रेखाओं में, फिर वो अपने उसमें पेंसिल से करते रहेंगे। तो ऐसे ही पूरा जो हमारा प्रथमान योग लिखा गया, उसका स्केच तैयार किया था त्रिलोक पंडितकार ने उस ग्रंथ में। बाद में फिर आचार्य ने उससे तिथि ले ली, नाम ले लिए, वर्णन ले लिए, फिर उसमें रंग भर के उन्होंने पूरे पुराण लिख दिए। तो बहुत मूल है, प्रथमान योग का मूल है त्रिलोक पंडित की, जहाँ सारी तिथियाँ किस तीर्थंकर के काल में कितने केवली हुए, कितने शुद्ध केवली हुए, श्रावकों का कितने श्रावक, कितनी श्राविकाएँ, उनके समूषण का वर्णन, उनके तीर्थ काल का वर्णन, कैसे किसको केवल ज्ञान हुआ, निमित्त क्या था उनका, किसको, ये सारा वर्णन समझ में आया। बहुत जबरदस्त 6000 लगभग गाथाएं हैं उसमें। कितनी? 9 उसमें महाअधिकार हैं। और 1-1 इंच का वर्णन है 3 लोक का, 1-1 इंच का। इंच तो बहुत बड़ा है, 1-1 इंच नहीं, 1-1 क्या है, एक सन्ना सन्न, सबसे छोटी इकाई है सन्ना सन्न, है ना। सन्ना सन्न के ऊपर है अवसन्ना सन्न, उसके ऊपर है त्रुट रेणु, उसके ऊपर है रथ रेणु, उसके ऊपर एक और रेणु है कोई, उसके ऊपर है उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बाल का अग्रभाग। वो जो सागर का गड्ढा भरते हैं ना, तो वो जो बाल का टुकड़ा होता है ना, वो तो बहुत मोटी इकाई है, उसके अंदर भी है त्रुट रेणु, रथ रेणु, त्रस रेणु, उसके अंदर सन्ना सन्न और अवसन्ना सन्न। अभी वो आज विमोचन हुआ ना प्रवीण जी की पुस्तक का गणितमान, उसमें देखना, उसमें जो मैं बता रहा हूँ वो है उसमें। उसका यानी जैसे 3 लोक की परिधि निकालनी है, या जम्बू द्वीप की या ढाई द्वीप की पूरी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो इंच नहीं, अंगुल नहीं, बाल नहीं, बाल में भी भेड़ का बाल नहीं, उसके अंदर भी रथ रेणु, त्रुट रेणु, अवसन्ना, इस तक का वर्णन है उसमें। किसमें? एक और बात मैंने, अब कुछ कठिन तो कुछ भावना वाली बात भी बताएं। त्रिलोक पंडित शास्त्र में आचार्य जगह जगह बहुत भावुक हो जाते हैं। अब करणान योग में भावुकता का क्या काम, लेकिन बस
जब वो अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करेंगे कि यहाँ पर ये है, ये ऐसा एक कूप है, उस पर जिन प्रतिमा विराजमान है, और जहाँ जिन प्रतिमा की बात आएगी तो आचार्य 2-5 गाथाएं वो आरती जरूर उतारेंगे। आरती उतारने से मतलब वो नहीं है ना, भक्ति जरूर करेंगे उनके गुणों की। समझ में आया ना। एक और बताऊं, आपको पता देवताओं के वर्णन में उन्होंने लिखा कि जब कोई देव जन्म लेता है तो बाकायदा उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। क्या होता है? बर्थडे सेलिब्रेट होता है। हाँ, जन्मदिन मनाते हैं। कैसे? केक काटते होंगे? नहीं। तो क्या करते होंगे? सुनो, वहाँ उत्पाद शैया से उसका जन्म हुआ तो बाकी देव मिलकर सबसे पहले उसे ले जाकर भगवान का अभिषेक कराते हैं। पूजन का आयोजन होता है। काय का? पूजन, भक्ति करते हैं भगवान की। ऐसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और उसमें वर्णन किया इतने इतने बाजे बजते हैं, सारंग, हारमोनियम, तंबूरा, तुनतुना, फुनतुना, वहाँ जो जो नाम हो वो सारे बजते हैं। ऐसे सब वर्णन है। समझ में आया ना। खैर, तो बड़ा अच्छा शास्त्र है तिलोई पंडित, बहुत अच्छे अध्ययनशील व्यक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें एक और ख़ास बात देखी मैंने, 8 अध्याय पूरे हो गए, लगभग 6000 गाथाएं पूरी हो गई। अब अंतिम अधिकार आया, 9वां अधिकार, सबसे छोटा, जिसमें मेरे समझ से 80-90 गाथाएं हैं, केवल 84। वहाँ आकर आचार्य भूल ही गए बिल्कुल कि मैं तिलोई पंडित लिख रहा हूँ, मैं 3 लोक का वर्णन कर रहा हूँ, है ना। मैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र का बिल्कुल मेजरमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल सब भूल गए। और अंत में आते आते 9वें अध्याय में बिल्कुल वो अध्यात्म में आ जाते हैं। मानो उन्हें ऐसा लगा हो, अरे ये लोग कोई लोक है, ये लोक है, इसको देखना कोई दृष्टि है, इसको देखना दृष्टि है। और वहाँ जाओ तो बिल्कुल वो भेद ज्ञान पे आ जाते हैं। अरस मरूपम गंधम अपत्तम चेतना गुणमसक्तम, मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, चेतना गुणमय हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। ऐसे बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाते हैं। कौन? आचार्य यति। समझ में आया ना। और वहाँ पर एक गाथा आती है, वो गाथा आज जरूर सुनाऊंगा जब मुँह पे आ ही गई है। और वो गाथा आती है पुण्य के विषय में। किसके विषय में? 52 नंबर की गाथा है 9वें अध्याय की। पुण्य क्या होता है, पुण्य के प्रति आचार्य का दृष्टिकोण क्या है, उसमें उन्होंने लिखा, पुण्येन होई पेहो बेहवेण मो मयेण मयि मोहो मयि मोहेण विपावम तम्मा पुण्यम दुपजेजो। समझ में तो नहीं आई? इतने आसानी से आना भी नहीं चाहिए, इसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। क्या लिखते हैं देखो, अद्भुत गाथा, अद्भुत गाथा। मालूम क्या लिखते हैं? पुण्येन होई पेहो, पुण्य से वैभव होता है। पुण्य से क्या होता है? वैभव। पुण्येन होई पेहो विभवेण मो, वैभव से मद होता है। मयेण मयि मोह, और मद से मति मोह होता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद हो जाता है, और मद से दिमाग खराब हो जाता है। पुण्येन होई पेहो विभवेण मो मयेण मयि मोह, और फिर मयि मोहेण विपावम, और मति मोह से फिर पाप होता है। तो क्या करें? पुण्यम युवजेजो, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। है ना। एक से एक चीज़ें हैं, थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, बड़ा आनंद आएगा, है ना। जो अपने कोर्स वगैरह में है वो तो पढ़े ही, कोर्स से इतर भी खूब पढ़ना चाहिए, है ना। जो सब पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ा, वो तो आपको हालात तो नहीं पढ़ा दिया, उसमें तो आपको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ा। इससे अतिरिक्त जो पढ़ेंगे वो आपका पुरुषार्थ है। समझ में? तो ये यति वृषभाचार्य के इस शास्त्र का परिचय मैंने दिया।
अब कल मैं आपको इसी समय में मूलाचार हो गया, तिलोय पंडिती हो गया, आपको मैं परिचय दूंगा आचार्य समंत ये अपने कार्तिकेय स्वामी, आचार्य कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेयानुपेक्षा और तत्वार्थ, है ना। तो कल इसका परिचय दूंगा, बहुत मजा आएगा आपको इसके परिचय में। अभी की चर्चा पैटर्न तो भाई पहले 5 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के खाली स्थान वाले, क्लियर। दूसरा प्रश्न है 5 प्रश्न तो सही गलत वाले, 70 और वो शायद 2-2 नंबर के, ऐसा कुछ एक एक नंबर का होगा। फिर उसके बाद 5 प्रश्न है संक्षेप, बस आपको 2-3 लाइन में उसका उत्तर लिखना है, 2-3 लाइन में बस, उसमें ही जगह होगी। और अंतिम है एक बड़ा प्रश्न आएगा विस्तृत, ठीक है। ये आपको जो भी पूछा जाएगा नाम लेके मुझसे कोई टिक मत लगवाओ, ये की वो की, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से तुमसे भी बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, समझ गए। चलो, तो ये है पैटर्न। 4 प्रश्न, पहला खाली स्थान का 5 प्रश्न, दूसरे 70 5 प्रश्न, तीसरे संक्षेप में 5 प्रश्न 3 लाइन के, और एक बड़ा प्रश्न वो 8-10-15 लाइन का होगा, तो एक तरह छोटा कुछ भी हो सकता है, इतने दिन में बस यही पढ़ा करके मैं। चलो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। आपकी कोई पुस्तक या फिर इस विषय की एक पुस्तक है बहुत बड़ी, और वो अभी लिखी नहीं गई है, मैं लिखूंगा। देश भाषा में लिखना, देश भाषा में